हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा लोग लास्ट की कुछ क्लासेस में हम लोग रेडॉक्स के बारे में जान रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने रेडॉक्स में क्या क्या सीखा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसके बाद रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स के टाइप क्या हैं, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पीछे के वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने एक आयन लिखा Fe++। इस पर टोटल 2 चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज हैं प्लस के, तो यहाँ पर हमने चार्ज को मेंशन कर दिया +2। इसी तरह हमने एक आयन लिखा Cl-। इस पर चार्ज है 1 और वो चार्ज है माइनस का, तो हमने मेंशन कर दिया -1। और इसी तरह हमने केवल लिखा न्यूट्रल एल्यूमिनियम, तो इस पर चार्ज है 0। तो ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे SO4-, अगर इस स्पीसीज पर देखें तो इस पर ओवरऑल -2 चार्ज है, तो इस टोटल स्पीसीज की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -2। लेकिन वहीं अगर हम आपसे बोले कि SO4-, में S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो बच्चा ओवरऑल तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन अगर S की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना हो तो इसके लिए आपको कुछ रूल जानने होंगे। तो इन रूल को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली चीज, जैसे हमने लिखा NaHCl Br एंड अदर एलिमेंट। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये नेटिव स्टेट के एलिमेंट्स हैं, या बोला जाए ये लोनली एटम है। तो जितने भी नेटिव स्टेट के एलिमेंट या लोनली एटम होते हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। सेकेंड बात करते हैं, हमने लिखा Cl2 Br2 P4 एसेट, ये सब हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल है। तो बच्चा लोग जितने भी मॉलिक्यूल इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ओवरऑल उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। अब अगली बात करते हैं, तो जैसे हो गया CH4 CO CO2 SO2, ये सब हमारी गैसेस हैं और गैसों की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। हाँ अच्छा, फोर्थ नंबर जैसे हमने लिखा है Cl-, Br-, Al++ एंड सो ऑन। जितने भी आयन होते हैं उन आयन पर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ चार्ज को हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे बात करें Cl- तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1, Br- ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1, Al++ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, उस स्पीसीज पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक बार फिर से इन 4 पॉइंट को देख लेते हैं। नेटिव स्टेट के जितने भी एटम होते हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जितनी भी गैसेस होती हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और जो आयन होते हैं उनका जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। जैसे हमने लिया Li Na K Rb CS N Fr, ये बच्चा जो है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इनको बोलते हैं एल्कली मेटल, इनको बोला जाता है एल्कली या एल्कलाइन
मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे जो हैं ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनको बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल। इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी +2। इसके बाद FCl, Br, I, ये जो हमारे हैं ये हमारे हैं हेलोजन एलिमेंट्स। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर +2 और हेलोजन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। एंड जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। बट समटाइम्स जिनॉन जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, जिनान के अंदर कैपेसिटी होती है ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो इनके साथ जब ये बॉन्डिंग किया होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगी, 0 नहीं होगी। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन का केस, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। ऑक्सीजन अगर किस फॉर्म में हो, ऑक्साइड फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -2। अगर ये हो बच्चा किस फॉर्म में, पराक्साइड फॉर्म में, तो पराक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। वहीं अगर ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1/2। वहीं अगर ये ओजोनाइड के फॉर्म में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1/3। और हाँ, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नो डाउट, बट समटाइम्स ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना एक कंपाउंड लिया OF2, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 शो करता है। इसके बाद हमने कंपाउंड लिया O2F2, इस केस में ऑक्सीजन +1 शो करता है। तो बच्चा लोग ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के फॉर्म में -2, पराक्साइड के फॉर्म में -1, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में -1/2, ओजोनाइड के फॉर्म में -1/3, और ये फ्लोरीन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होकर इसकी निगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम हो जाती है और ये पॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाती है और ये निगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच जाता है। O2F2 के केस में +1 और OF2 के केस में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अगर हम बात करें किसकी बच्चा, हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, नो डाउट। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, नो डाउट, बट जब ये हाइड्राइड फॉर्म में होगा, मेनली हाइड्राइड फॉर्म में ये होता है मेटल्स के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा विद मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा मेटल्स के साथ तो मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करके ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बट मेटल्स के साथ जब भी हाइड्रोजन आपको दिखेगा तो वो हाइड्राइड फॉर्म में होता है और हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है H- से, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1। अब हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था SO4 SO4 अगर इस स्पीशीज पर ओवरऑल चार्ज देखो तो -2 है, बट सल्फर की काउंट करनी पड़े तो कैसे काउंट करेंगे। तो देखो बच्चा, जब भी किसी स्पीशीज में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को दे तो उस समय आपको क्या करना है, उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है सबको ऐड कर देना है, जितने भी एटम प्रेजेंट है सबको ऐड कर देना है और इक्वल में जितना उस पर चार्ज हो उस चार्ज के अमाउंट को शो कर देना है।
अगर स्पीसीज पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल में आपको 0 लिखना है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमें SO4 माइनस माइनस में सल्फर की काउंट करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक सल्फर है तो हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी और इक्वल में शो कर दिया -2, क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज था -2। अब जिसकी हमें कैलकुलेट करनी उसकी हमने ले ली x, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली हमने x, और ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल टू -2, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल आएगा -2 प्लस 8 दैट इज +6। तो इस स्पीसीज की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो -2 है, बट इसके अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है उस सल्फर की +6 है। अब एक एग्जांपल समझते हैं जो कोई चार्ज कैरी नहीं करता है, K4FeCN6, इसमें हमें Fe की काउंट करनी है। तो हमने लिखा 4 इंटू के प्लस Fe प्लस Cn, यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू Cn, और ये जो स्पीसीज है कोई चार्ज कैरी नहीं कर रही तो इक्वल में हमने क्या लिखा 0। अब पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो +1 हो गया, Fe की कैलकुलेट करनी है तो x हो गया, और Cn पर -1 चार्ज होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई, इक्वल टू क्या आया 0। तो +4 प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, सो x माइनस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल टू +2। तो इस कंपाउंड में जो Fe प्रेजेंट है उस Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी कितनी है +2। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन का वेरिएशन कैसे होता है।